हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये है उस दिन का जब हम लोग आगरा से आ रहे थे, असम के लिए निकले थे हम। तो बहुत अर्ली मॉर्निंग हम लोग 2 बजे लगभग निकले थे, क्योंकि उसी सुबह हमारी 11:30 बजे की ट्रेन थी। दिल्ली से मरियानी आना था हमें, राजधानी थी जो, उसको पकड़ने के लिए हम लोगों को सुबह मॉर्निंग में निकलना था। तो हमारी आगरा कैंट से निज़ामुद्दीन तक के लिए जो ट्रेन थी वो लगभग 3:30-4 बजे की थी। तो हम लोग जल्दी निकल गए थे और रास्ते में एक्चुअली कोई रश तो था नहीं, क्योंकि सुबह सुबह निकले थे तो कुछ भीड़ भाड़ नहीं थी। तो ऑन टाइम पहुंच गए थे हम लोग आगरा कैंट। ये पापा गाड़ी चला रहे हैं, वेदांत अपने पापा की गोदी में बैठा हुआ है और बेचारा सो जाता है समय से और रात में सोता है आराम से। लेकिन क्योंकि हम लोग निकले थे तो जैसे ही मैंने उसको गोदी में उठाया, गाड़ी में बैठी ना, वो तुरंत जग गया। फिर वो सोया नहीं। फिर तो वो जब हम ट्रेन में बैठे थे ना, उसके बाद ही उसको नींद आई थी। तो ये हम लोग यहाँ पहुँच गए थे कैंट में। हम लोग को थोड़ी देर वेट करना पड़ा, क्योंकि नॉर्मली जो ट्रेन का टाइम था उससे थोड़ा सा लेट आई थी ट्रेन, बट निज़ामुद्दीन उसने ऑन टाइम हमें पहुंचा दिया था। और एक्चुअली मैंने ना बहुत ज़्यादा ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी रास्ते में ही। तो मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। मैं तो एक टाइम पे ऐसा सोच लिया था कि अभी नहीं बनाऊंगी, नहीं शूट कर पाऊंगी शायद। लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे तैसे कभी मूड अच्छा होता, मन अच्छा लगता, तो फिर मैं सोचा चलो थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट ही कर लेते हैं। तो ये हम लोग निज़ामुद्दीन बहुत जल्दी सुबह ही पहुंच गए थे 6 बजे। तो शांति ने बोला चलो लाउंज बुक कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ना 1 घंटे के लिए लाउंज बुक किया था। तो वहाँ हम लोग बैठे थे। तो मेरी तबीयत जो डाउन थी ना, तो मैंने शांति को बोला कि कुछ मेडिसिन वगैरह ला दो। तो वो वेद को लेकर ही ना स्टेशन से बाहर कोई शॉप ऑफ मेडिकल की देखने गए थे, कोई खुली हो तो कुछ मिल जाए। लेकिन एक्चुअली मेडिसिन मिली नहीं, कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे रहे। इन लोग की थोड़ी मस्ती चल रही थी, हम लोग का डिस्कशन चल रहा था कि अभी कैसे क्या जाएंगे। तो शांति ने बोला कि हम दिल्ली कैंट स्टेशन जाने के लिए ना वो कैब कर लेंगे यहाँ से, तब यहाँ से निकलेंगे। वहाँ पे ना एक्चुअली मैच चल रहा था, तो इन दोनों का ध्यान, बाप बेटे का दोनों का ध्यान मैच पे था। मेरी मैच देख रहे हैं जनाब, छोटे जनाब और बड़े जनाब दोनों मैच देखने मश। कहाँ गया मैच? स्माइल फिश आया। और उसके बाद शांति को थोड़ा सा ना भूख लगाई थी। सुबह सुबह का टाइम था, हम लोगों ने वहीं ब्रश वगैरह कर लिया लाउंज में। तो यहाँ पे पतिदेव लेकर आए हैं आलू का पराठा, दही और साथ में थी चाय। चाय वो एक्चुअली मेरे लिए लाए थे, क्योंकि मेरी तबीयत डाउन चल रही थी। क्योंकि इसके बाद हम लोगों को निकलना था दिल्ली स्टेशन के लिए। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से नाश्ता किया। यहाँ बाबू को भी शायद चाहिए था, जहाँ के जा रहा था वो, कि थोड़ा बहुत मुझे भी दे दो प्लीज़। अब हम लोग निकल गए हैं न्यू दिल्ली स्टेशन के लिए एंड वी आर इन दी कैब। कट्टू कट्टू मम्मी को कट्टू। ये कौन है? ये कौन है? इधर। हाँ, और हम दोनों इतना फ्री बैठे। कंटी कट गई। हमारा बाबू ना, एक आंटी अंकल है, उनको हमने दे दिया है, वो उनके साथ खेल रहा है। और हम दोनों यहाँ चैन की सांस ले रहे हैं। चैन की बंसी, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। हम कहाँ पहुँच गए? कटिहार। और हम लोग पहुँच गए हैं घर। एक्चुअली घर तो हम 2 दिन पहले ही पहुँच गए थे, पर हमें पता है बारिश हो गई बाहर। पर पता है रास्ते में ही दिल्ली से ही मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई मेरी, तो कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई ना रास्ते में। और घर पहुँचे तो ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो सुबह के 4 बजे हम लोग घर पहुँचे थे। उसके बाद फिर वही पूरे दिन बिज़ी रहा। उसके बाद शाम को शांति की ड्यूटी थी, तो कुछ ऐसा फिर से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, मन भी नहीं कर रहा था, बहुत काम था। अभी भी ना मतलब साफ़ करते करते थक गए हम लोग। यहाँ में छिपकलियाँ ज़्यादा होती हैं, तो छिपकलियों ने बहुत पॉटी करी हुई है पूरे घर में। तो साफ़ कर करके परेशान हो गए हम लोग। अभी 1 हफ्ता तो लग जाएगा पूरा सेट होने में। बहुत मिट्टी विट्टी, धूल मिट्टी सब हो गया था, तो वो सब साफ़ कर रहे थे। एक्चुअली मौसम अच्छा है, 2 दिन से बहुत गर्मी थी, क्योंकि गर्म था ही बहुत। और बारिश हो रही है। और लाला लाला, यस
बस थोड़ा सा परेशान है, अपने घुटनों पे बैठे थे जरा और गिर गए फर्श पे, इसलिए रो रहे हैं और इनको पैम्परिंग मिल रही है। हाँ यार, मम्मी पे भी ध्यान नहीं दे रहा है, मम्मी पे भी ध्यान नहीं दे रहा है, ये कि मत करो। बारिश हो रही है बहुत अच्छी अच्छी, जिसका हम लोगों को बहुत टाइम से था इंतजार कि बारिश हो जाए। शांति तो अभी गुस्सा कर रहे थे कि नहीं होगी बारिश, पता नहीं क्या गंदा मौसम है। मैं बैक कैमरा लेके दिखा लल्हा, नींद में है लड़का। ये बारिश का मौसम, हम फिर आ गए सब में लल्ला, बारिश पे फिर से आ गए हो, फिर से आ गए हो, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है बारिश में। अरे अरे तैरो मत, मछली की तरह मत तड़पो ज़्यादा। अब शायद उम्मीद है कि ठंडा मौसम हो जाए, क्योंकि धुआंधार हो रही है बारिश, अच्छी हो रही है ना। वाव वाव वाव, दो दांत दिखा दिए। गुड मॉर्निंग शर्मिला, अभी नेक्स्ट सुबह हो गई है, ये कुछ नहीं करने देता, कुछ भी नहीं, और इसको गोदी में लेकर ही मुझे काम करना पड़ता है। और मैं घर से आई थी, बहुत सारा काम था, बहुत सारा काम, मतलब अभी धीरे धीरे जैसे से निपटा भी रही हूँ। ये पड़े हुए हैं सारे डिब्बे जो कि गंदे हो गए हैं, स्टैंड है कुछ वो साफ़ करने हैं, ये कपड़े जो कि सूखे हुए हैं ये तह मारने हैं, वो कपड़े जो कि गीले हैं मुझे डालने हैं, लेकिन बारिश की वजह से मैं बाहर नहीं डाल पा रही अभी। और अभी नाश्ते का टाइम हो रहा है, इसके पापा, वेद के पापा गए हैं दूध लेने, तब मैं बनाऊंगी चाय। और आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल के मंगोड़े। क्या आप खाएंगे? नहीं खाएंगे, नो 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 नो, हम नहीं खाएंगे। और ये शैतान इसने नाक में दम किया हुआ है, ये क्या करता है, मंदिर है, मंदिर में जाके जो दीपक वाली जगह है वो कांच का बना हुआ है, देखो देखो, गोदी से मतलब बिल्कुल निकालो, उतारो मत इसको। मुंह देख लो कैसे रो रहे हो आप, जो बिल्ला गया कभी। आ जाओ आ जाओ, बताओ, गोद से मत उतारो, गोद में ही लेके रखो इन्हें, तो कैसे काम होगा भाई, कैसे काम होगा पता नहीं। आधा काम पता है मैं रात में करती हूँ जब ये सो जाता है, इसको एक्चुअली सो जाना चाहिए, 5:30 बजे का जगह हुआ, पर नहीं, अपने आप को देख देख के खुश हो रहा है। और ना मैं ब्लॉग बना पाती हूँ, और ना मुझे समझ में आता है कहाँ से ब्लॉग शुरू करूँ, कहाँ पे एंड करूँ, क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, क्या करूँ। बस जैसे ही अभी टाइम मिला मैं फ़ोन उठा लिया मैंने। ये मुझे कुछ नहीं करने दे रहा है ये लड़का, इसने मेरी जान खा रखी है लड़के ने। ये मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहा। जैसे तैसे मैंने शांति के लिए थोड़ा नाश्ता बनाया जल्दी जल्दी और उनको भेज दिया है। और ये देखो बिखरा पड़ा हुआ है सामान। आजकल मैं ना वेद को नीचे लिटा रहे हैं, हम लोग दिन रात नीचे ही सोते हैं, क्योंकि ये जना बैठने लगे हैं, तो जैसे ही सो के उठता है उठ के बैठ जाएगा, फिर रेंगता रहेगा पूरे में। तो मुझे पता था बेड पे लिटाऊंगी तो सीधा नीचे ज़मीन पे पड़ा मिलेगा। हाँ, आपके बारे में बुराई कर रही है मामा थोड़ी सी। बहुत शैतान हो गया, बहुत शैतान। मुझे लगा था बड़ा होगा धीरे धीरे तो थोड़ा सा मुझे आराम मिलेगा, लेकिन मैं तो और हालत टाइट कर दे रहा है। इसके ऊपर तो पूरी नज़रें रखनी पड़ती है, तीखी नज़रें, कहाँ क्या उठा रहा है, क्या कर रहा है। ये तो मंदिर के पीछे पड़ा है हाथ धो के। हाँ, खड़े होने का इन्हें इतना शौक है। जब खड़े होने का बच्चों को इतना शौक होता है तो खुद से खड़े हो और खुद को संभालो। इनको देखना भी पड़ता है हमें, हाँ, कि गिर ना जाए जनाब, है ना। गलत बात है कि नहीं? ऐसे कौन करता है? हाँ, नहाने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, ना ब्रश करने का टाइम है। वॉशरूम भी इसको लेके जाती हूँ मैं आजकल तो। सच्चाई यही है, सच की छुपाना बता रही हूँ इसको। वॉशरूम, मुझे कभी वॉशरूम जाना होता है इसको साथ में लेके जाना पड़ता है, नहीं तो ये पूरे में तोड़ फोड़ कर देगा, गिर लेगा, ये अपना खोपड़ा तोड़ लेगा, कुछ भी कर सकता है। इनका कोई भरोसा नहीं, रत्ती भर। तो ये देखो जनाब को पूरी शैतानियाँ करके पूरा सामान यहाँ वहाँ बिखेर के खुद चैन से सो रहे हैं। यहाँ से ना हम लोगों ने पॉट भी हटा दिए, क्योंकि ये पॉट में भी हमला बोल देता है कभी कभी। और ये देखो कितने अच्छे से सो रहा है। गर्मी थी थोड़ी सी उस दिन, तो मैंने फिर कूलर चला दिया और ये मस्त सो रहा है। मम्मी की नींद ख़राब करके इसे कोई लेना देना नहीं मम्मी से।
और फिर शाम को मैं और वेद तैयार होके गए अंदर यूनिट में जहाँ ONGC पार्क है। तो मैं एक्चुअली वेद को थोड़ा सा घुमाने के लिए ले जा रही थी। अंदर रहते रहते वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है और मैं भी परेशान हो जाती हूँ। तो हम लोग एक्चुअली गए तो यहाँ से ऑटो से थे, फिर वहाँ पे हमें शांति मिल गए। शांति का प्लान होता है कि वो शाम को रनिंग करेंगे, पर जिस दिन मैं गई थी तो स्ट्रोलर लेके जा नहीं पाई क्योंकि मुझे ऑटो से जाना था, तो स्ट्रोलर नहीं ले गई मैं। उसको गोद में लेके फिर शांति घुमा रहे थे इधर उधर। तो ये ONGC पार्क है। थोड़ा सा लेट हो गया था हम लोगों को, लगभग 6:30 हो गए थे। तो यहाँ ना जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा हो ही गया था और बारिश की वजह से ना बहुत बड़ी बड़ी घास भी हो गई थी। तो हम ना वेद को ऐसे ही देख रहे थे कि वो डरेगा कि नहीं, लेकिन मजाल है कि बच्चा डर जाए नहीं, तो बच्चे डरते हैं कि मतलब घुसने से घास था चोरी से पैरों में। तो हम ऐसे ही चेक कर रहे थे, थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे उसके साथ। फिर शांति ने बोला चलो ज़रा इसकी स्ट्रेंथ चेक की जाए। तो ऐसे ही खेल खेल में उसको ऐसे ही कर रहे थे। तो ना बहुत देर तक उसमें पोल में ना लटका ही रह गया वो। तो मज़ा आ रहा था, तो बार बार शांति वही करा रहे थे। हालांकि वो थोड़ी देर बाद ना थक गया था बेचारा, फिर तो बिल्कुल ही उसने हाथ खड़े कर लिए कि अब नहीं पकड़ूँगा। और उसके बाद ना इसको भूख लगी तो मैंने वहीं पार्क में एक साइड जगह बेंच देख के उसको दूध वगैरह पिलाया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो आइसक्रीम खाते हैं। कायदे से तो मौसम ठंडा था, तो हमें कुछ और गर्म जैसे चाय या कॉफ़ी पीनी चाहिए थी। पर ना जो शांति की फेवरेट वाली आइसक्रीम है ना, कुल्फ़ी कह लो, वो मिल गई थी अमूल की। बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है खाने में। तो हर बार शांति वही लाते हैं, शांति को और मुझे यही पसंद है, तो हम लोगों ने वो ली। उसके बाद वही ONGC का एक जो छोटा सा ऐसे एरिया बना हुआ है, कॉर्नर है, कैफेटेरिया टाइप कह लो। तो वहाँ पे हम लोग बैठ गए जाके और हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे। तो वेद तो कहाँ रुकने वाला है, वो तो हाथ पकड़ पकड़ के अपने मुंह में आइसक्रीम डाल रहा था। उसको हमने ना लेस का पैकेट दे दिया था ताकि वो उसके साथ उलझा रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको भी आइसक्रीम चाहिए, तो बीच बीच में हम थोड़ी सी उसको दे रहे थे बस। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल आए थे क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था। और फिर मैंने सोचा कि अब ब्लॉग बहुत लंबा ज़्यादा हो जाएगा, तो यहीं ब्लॉग का कर देती हूँ मैं एंड। तो ये सारा कुछ हुआ और अभी हम असम आ चुके हैं। अब नए नए ब्लॉग्स में अपडेट करती रहूँगी, पर मैक्सिमम मैं वॉइस ओवर ही डालूँगी क्योंकि वेद की वजह से मैं ब्लॉग बना नहीं पाती हूँ, काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो मैं ब्लॉग बनाने के बाद वॉइस ओवर डाल दिया करूँगी ताकि थोड़ी सी आसानी रहेगी मुझे भी और आप लोगों को भी देखने में, क्योंकि पूरा ना नॉर्मली ऐसे बनाओ तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है और मेरे से नहीं हो पाता। नॉर्मली रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर तो डाल सकती हूँ, वो मेरे लिए काफ़ी आसान पड़ता है। तो हम लोगों ने बस आइसक्रीम एंजॉय करी, उसके बाद हम लोग घर निकले। अब मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।